नमस्कार। आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज और हमारे साथ है बजरंग ज्योतिष केंद्र से पंडित जी। और इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि महाकुंभ का क्या सच है और क्यों महाकुंभ इतने साल बाद जो आया है उसका क्या रहस्य है, कैसे क्यों महाकुंभ से नाम दिया गया, क्या कारण है कि लोग इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर जाने लग रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। कैसे आप? मैं बढ़िया। आप हाँ सुनाए। जी। सर आप महाकुंभ में गए, आप वहां पे शायद 10-15 दिन लगा के भी आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहां का? बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है, मैं वहाँ पे हमारा बजरंग ज्योतिष केंद्र का रेलघाट का आश्रम भी है। जी। क्योंकि हर जब भी कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, तो मैं रहा हूँ वहाँ, कल्पवास में भी गया हूँ। जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल कल्पवास होता है, 6 महीने में अर्ध कुंभ होता है। जी। महाकुंभ जो अब हम देख रहे हैं 144 साल बाद आता है, 12 साल में कुंभ आता है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है हम सब के लिए कि जो भी वहाँ पे पहुँच पा रहा है या जो नहीं पहुँच पाया तो उसको घर पे बैठे जल मिल रहा है, तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आप ये दर्शन कर पा रहे हैं 144 साल बाद महाकुंभ का। जी। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था, 144 साल पहले कोई कैमरा मीडिया इतना अवेयर नहीं था। हम्म। अगर किसी ने, हमारे बुजुर्गों ने देखा भी हो 144 साल पहले महाकुंभ। जी। लेकिन अब हम इस टेक्नोलॉजी के युग में जो महाकुंभ देख पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसका हमें एक अपने सनातन धर्म के अनुसार, अपने बड़े बुजुर्गों के संस्कार और आशीर्वाद के अनुसार मर्यादित ढंग से स्नान करें और व्यवस्था के साथ जाएं और खुद भी व्यवस्थित रहें और दूसरों के लिए भी सुविधा के साथ ही व्यवहार करें, तो ये हमारे और दूसरों के लिए अच्छा रहेगा। जी। सर कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहां पे भगदड़ मच गई थी, काफी लोगों की जान भी गई वहां पर। लेकिन क्या है कि अभी भी जो है लोगों के अंदर महाकुंभ का क्रेज उतना ही है, उतनी ही तादाद में लोग अभी भी जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहे, आपको क्या रीजन लगता है कि भगदड़ का क्या कारण रहा और प्रशासन की उसमें कितनी लापरवाही रही? देखो, ये सब आस्था और विश्वास का विषय है। जी। जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम सनातनी हैं, सबको पता है कोई भी त्यौहार आता है, हमारे हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार आता है, तब भी इतनी क्राउड हो जाता है। और ये तो महाकुंभ है जो 144 साल बाद आ रहा है। हम्म। जिसको इस चीज़ का ज्ञान है कि सागर मंथन हुआ, तो सागर की जो मंथन के बाद जो अमृत की बूंदें थी, हम्म। वो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज यहाँ पे गिरी हैं। जब कोई ऊपर से ऐसे कुछ गिरता है, तो जैसे नदियों का था वहाँ पे संगम हो गया, तो ये महाकुंभ, अर्ध कुंभ और ये सब कुंभ का यहाँ पे स्नान होता है, तो उसका पुण्य प्राप्त होता है। लोग अमृत स्नान करते हैं। और जो शाही स्नान है उस पे भीड़ स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा होगी। हम्म। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि आप व्यवस्था के साथ रहें। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की, ठहरने की। तो आप संयम के साथ, नियम के साथ एक कल्पवास कर रहे हैं और एक परिवार से ही जा रहे हैं, मित्रों के से जा रहे हैं, तो थोड़ा व्यवस्थित ढंग से और मर्यादित ढंग से जाएं, तो उसमें आपकी भी मर्यादा और गरिमा बनी रहेगी और दूसरों की भी बनी रहेगी। हम्म। तो सर महाकुंभ में अमृत स्नान का क्या महत्व है? क्यों स्नान करना वहां पे इतना अच्छा माना जाता है? क्योंकि वहाँ पे सागर मंथन के समय अमृत की बूंद गिरी थी। जी। और हम ये मान्यता रहती है कि आज भी हम अमृत स्नान कर रहे हैं। जो शाही स्नान है, जैसे मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके अलावा 5 शाही स्नान और रहते हैं। जी। तो जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पितृ दोष दूर हो जाते हैं, ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, जो हमारी कुंडली में, जो हमारे बड़े बुजुर्गों से जाने अनजाने से भी कोई गलती या कोई भूल दोष, कोई रोग दोष हो जाते हैं, तो दूर हो जाते हैं। लाइलाज बीमारियां हैं या किसी के मानसिक रोग है, मनोरोग है, तो वो सभी समस्याएं समूल नष्ट हो जाती हैं। और हम जीवित हैं, प्राणी हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज हम खुली आंखों से रामलला को अयोध्या में देख रहे हैं, महाकुंभ देख रहे हैं, तो हमारे को, हमारे हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के जो हमारे दिए हुए संस्कार हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्नान करें श्रद्धा के साथ। जी। सर महाकुंभ के जो थोड़ी सी हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि जो 12 साल बाद जो कुंभ आता है और 12 को मिला के 144 साल जो अभी 144। जो महाकुंभ आया है, हाँ। इन दोनों में क्या अंतर और क्या इन दोनों की हिस्ट्री है? सेम ही हिस्ट्री है इनकी? हाँ, चीज एक ही है, लेकिन जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि 12 साल बाद राजा हर्षवर्धन और इन्होंने जब यहाँ पे कुंभ की जब स्थापना, वो यहाँ पे अपने जो सब दान के लिए आते थे, जी। राजा हर्षवर्धन और बड़े बड़े महाराजा
या बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, कुंभ में स्नान होता है, जो शाही स्नान होता है, उससे पहले ये मान्यता है कि एक आंधी आती है, जी। जो अदृश्य साधु संत या पुण्य आत्माएं हैं वो उस समय पे स्नान करती हैं। जी। और जो समय आता है कि आज जैसे मान लिया जाता है कि आज ये कोई शाही स्नान है, तब हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन साधु संतों को स्नान करते हुए देखते हैं जिन्होंने इतना बड़ा त्याग या तपस्या की हुई है। जी। और वो कुछ ही हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, वो वहाँ रुकते भी नहीं, हुँ। उनका कोई डेरा या कोई स्थान नहीं है। फिर हम चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उस संगम के ऊपर उस जल में स्नान कर रहे हैं, तो उनके जो पुण्य का फल हमें भी प्राप्त होता है। जी। जो आंधी आती है, लोगों का यह मान्यता है कि ये वो आंधी है कि यहाँ पे अब कोई देवी देवता भी आके चाहे किसी भी रूप में वो यहाँ पे स्नान करते हैं, हाँ, स्नान तो वो उस पुण्य का फल हम भी किसी ना किसी रूप में प्राप्त करते हैं। जी। उससे हमारे भी आने वाला जो जीवन है उसमें शांति या प्रेम सौहार्द अपने आप उत्पन्न होगा। जी। तो ये महाकुंभ लगभग होते कितने दिनों का है? महाकुंभ जनवरी से ये 41 से 45 दिन का रहता है अप्रोक्सीमेट, और माघ का महीने में रहता है। जी। 5 शाही स्नान होते हैं। 12 साल के बाद कुंभ आता है। जी। अर्ध कुंभ जिसे हम कहते हैं हाफ, या तो 6 साल के बाद आता है। वो समय के अनुसार जैसे निर्धारित होता है, तो कभी उज्जैन में है, कभी नासिक में है, कभी यहाँ प्रयागराज के अंदर है, जी। और हरिद्वार में है। तो ये समय के अनुसार रहता है, और हर वर्ष कल्पवास होता है। माघ के महीने में कल्पवास होता है। कल्पवास का ये रहता है कि आप अपने अल्पाहार करें धीरे धीरे, फिर निराहार हों या हवा या पानी के ऊपर निर्भर रहें, और अपना परिवार के अंदर ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए लोग वहाँ रुकते हैं घाट जी। पर। उनको ये फैसिलिटी नहीं देखते वो लोग कि भाई अब तो कोई आता है तो सबसे पहले तो आश्रमों में देखता है टॉयलेट इटालियन होने चाहिए, कालीन होना चाहिए, देसी घी का भंडारा हो, और वहाँ पे कुछ ना भी हो तो देखने के लिए क्या है, कुछ लोग हैं चलो आओ देखने चलते जी। हैं। ये बड़ी विडम्बना है हमारे हाँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत से लोग तो सिर्फ वहां पे एक टूरिस्ट के रूप में गए बिल्कुल, होंगे। किसी को भी देखने के लिए जा रहे हैं, या हम्म। किसी का कैसे कपड़े पहने, किसी की आंखें कैसी हैं, शरीर देखने थोड़ी गए हैं। जी। किसी का अभद्र मजाक उड़ाने के लिए थोड़ी गए हैं। हम्म। तो ये चीज़ों को एक कुंभ का प्रारूप ही बदल दिया गया है। जी। जी। जबकि कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा एक बहुत ही बड़ा पर्व है। उसे एक शांति और प्रेम के साथ, एक श्रद्धा के साथ डुबकी लगाएं, और अपने घर में गंगा जल लेके आए, वहाँ से जो संगम का जल है वो लेके आए, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम का जल है वो घर लेके आए, और जल का छींटा दे। बड़े बुजुर्ग जो जाने में असमर्थ हैं, या हमारे पड़ोस में जो जा नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, ये तो है नहीं कि पूरा वर्ल्ड वहाँ पे, या बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, कि सभी पहुंच पाए या जी। स्नान कर पाए। तो किसी को वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जैसे स्नान का सुख आनंद मिलता है, तो उसे जल भी प्रदान करें ताकि उनको भी पुण्य मिले। जी। तो अब अगर देखें तो सोशल मीडिया का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। और जो लोग नहीं भी जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट सोशल मीडिया के जरिए महाकुंभ को देख पा रहे दर्शन कर हैं, पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, महाकुंभ जान पा रहे हैं कि महाकुंभ भी होता क्या है। होता है। तो आपको नहीं लगता कि महाकुंभ जो एक सही चीज दिखनी चाहिए थी सोशल मीडिया पे वो ना रह के कुछ और ही बिल्कुल, सामने आ रहा है कि मोनालिसा है वहां पे, या कोई पागल कांटे बाबा वाले है, बाबा कोई है। वैसे ये आडंबर या ढकोसलों के अंदर ना जाएं कोई भी, या किसी का भी जो कोई मजाक बना रखा है कुंभ का, या एक हमारे आस्था का एक प्रारूप ही बदल दिया, उसका रास्ता ही दूसरा बना दिया गया है। जी। तो उन चीज़ों को ध्यान में ना रखते, उसको इग्नोर करते हुए, आप जो हमारे माता पिता बुजुर्ग या कोई आपके गुरु हैं जो आपको बताते हैं कि आप स्नान कीजिए, वहाँ पे जाएं और जल लेकर आएं, ये एक साधारण तरीका है। इसकी कोई टीआरपी नहीं कर रहा। अपने घर से लोग साड़ी लेके जाएं, गंगा जी में जमुना जी में वहाँ दान करें, जो भी आपसे बनता है, दूध जी। चढ़ाएं, खीर चढ़ाएं, इससे हमारे पितरों का तर्पण होता है। या हम वहाँ पे जाके अपने कोई भी आप पूजा पाठ या जाप हवन करते हैं, उससे हमारे पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ये कोई नहीं बता रहा, जी। बल्कि कुछ और ही प्रारूप बन जी। गया है। और बिल्कुल। मैं इसके लिए यही कहूँगा कि मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहा। मैं अगर किसी की आस्था और ठेस पहुँचती है उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। जी। लेकिन ये कहूँगा कि कम से कम इसका कुंभ का प्रारूप ना बदलें, और किसी आडंबर या ढकोसलों में या किसी नट या भाट के ऊपर कुंभ नहीं है ये। जी। ये बहुत ही सनातन धर्म के अंदर बहुत बड़ा एक पर्व है। जी। उसे आप मर्यादित ढंग से मनाइए।
जो लोग नहीं जा पाए तो, और जो लोग स्नान भी नहीं कर पाए, तो वो उस चीज का सुख कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हम घर में देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जी महिलाएं हैं, जी जो जाने में कुछ असमर्थ हैं, जी जी शारीरिक या मानसिक या दैहिक किसी भी कष्ट के कारण या किसी भी कारण से जो नहीं पहुंच पाते, ये तो है नहीं कि सभी जा पाए। जी बिल्कुल। तो आपके आस पड़ोस में या कोई भी जा रहा है तो उससे जल मंगा लीजिए, जी और अपनी पानी वाली बाल्टी में एक ढक्कन डाल के और ध्यान करते हुए अपने देवी देवताओं पितरों का गुरु का ध्यान करते हुए स्नान कीजिए, उससे भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है। अच्छा। और आपके किसी भी नज़दीकी मंदिर में दान दक्षिणा जो भी आप दे सकते हैं वो दीजिए। अगर जी वहाँ पे पहुँच रहा है कोई, तो आज के दिन सबसे बढ़िया है कि सोशल मीडिया है, कि अगर कोई आंटी ताऊ चाचा अड़ोस पड़ोस से जा रहा है, कि उसको गूगल पेटीएम कर दो कि भाई हमारे नाम से वहाँ पे ये दान दान दक्षिणा दे कर दो। दो, कि गाय को वहाँ चारा दे रहे हैं। साधु संतों के हर रोज हर जगह हर 10 कदम पे भंडारे चल रहे हैं, तो उस भंडारे में दान दीजिए, तो उससे आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा घर बैठे बैठे। घर बैठे। तो जो हमारी जनता अभी देख रही है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ के लिए? महाकुंभ है, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने इस कोरोना काल के बाद, ऐसी जो देश बंद हो गया, सब चीज़ बंद हो गई, उसके बाद अपनी खुली आंखों से अपने परिवार मित्रों के साथ हम यह देख पा रहे हैं कि लोग जाते हैं सीधे अयोध्या भी जा रहे हैं, आगे बनारस जा रहे हैं, तो धक्का मुक्की ना करें, भीड़ भड़के में ना जाएं। और अगर आप कहीं फंस भी जाते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मर्यादित ढंग से और शांति के साथ आप दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए और दूसरों को भी स्नान का अवसर प्रदान करें। तो आप जान गए हैं महाकुंभ के बारे में। पंडित जी ने महाकुंभ से रिलेटेड काफी सारी बातें बताई। कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आपको सही लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर जुड़ेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। पंडित जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि पे फिर पंडित जी को हमारे साथ जोड़ेंगे और शिवरात्रि के महत्व के बारे में जानेंगे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद। जय श्री